दोस्तों नमस्कार। आज बिहार से लेकर के और बेलगावी कर्नाटक तक एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछ रही है जिसके जाल में बीजेपी फंसते हुए नजर आ रही है। एक तरफ बेलगावी में आज जय बापू जय भीम जय संविधान नारे के साथ कांग्रेस ने अपने मिशन को शुरू किया। राहुल गांधी को वहां पहुंचना था लेकिन बीमार हैं, इस वजह से नहीं पहुंचे। उनकी भरपाई आज पूरे तरीके से प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका गांधी ने वहां पर क्या बोला इससे तो आपको रूबरू कराएंगे ही, लेकिन पहले जरा बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में पूरे देश की निगाहें हैं। आज दो बड़े घटनाक्रम हुए। एक तरफ जीतन राम मांझी जो उसी नौका की पतवार खींच रहे हैं एनडीए की, लेकिन आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो ऐसे लग रहा है कि खुद उनकी नाव मझधार में है। ऐलान भी कर दिया कि अब कैबिनेट की परवाह नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत तो मैं दिखाऊंगा। दरअसल जीतन राम मांझी अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। दिल्ली में, झारखंड में उनकी उपेक्षा की गई। नीतीश कुमार, चिराग पासवान को उनको लग रहा है कि तवज्जो दी गई, हालांकि हल्कान तो वे भी हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने आज सीधे तौर पर कहा कि उनको बिहार में कम नहीं आंका जाए, कम से कम 20 सीटें चाहिए। इधर नीतीश कुमार ने आज 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी, और जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लेना है। नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जो बिस्मार्क की तरह 3 गेंदों से हमेशा खेलते हैं। 2 गेंदें उनके हाथ में और एक हवा में रहती है। नीतीश कुमार कब रंग दिखाएंगे? थोड़ा वक्त का इंतजार किया जाए। सितंबर के पहले, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अगले महीने होने जा रहा है या एक सप्ताह बाद होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े इंतजार के साथ, बहुत सब्र करते हुए खेल करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिसात बिछ रही है धीरे धीरे, और कभी वो इधर दाव खेलते हैं, कभी उधर दाव खेलते हैं। नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पाले में खेल सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि इस तरह का खिलाड़ी हमेशा सफल होता है या फिर कभी गच्चा भी खाता है। अमित शाह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार यह कह दिया है कि बिहार में कौन सीएम होगा, यह बात अभी नहीं की जाएगी। ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा है। वो नीतीश कुमार जिनकी पार्टी नंबर 1 थी तो मुख्यमंत्री थे, नंबर 2 थी तो मुख्यमंत्री थे, नंबर 3 हुए तो भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार क्या उनकी नौका पार लगेगी? सितंबर में होने वाले चुनाव में भी क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? इस पर अब पूरे तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं, और यहीं से वो खेल की शुरुआत होती है। नीतीश कुमार बिना मुख्यमंत्री के रह नहीं सकते, और मुख्यमंत्री उन्हें नरेंद्र मोदी बनाए या लालू प्रसाद यादव बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीतीश कुमार की आज 32 पन्नों की चिट्ठी में जो लिखा है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाना, बिहार को स्पेशल पैकेज देना, और ये वो धुआं है जो आग लग चुकी है बिहार में, उसका एक धुआं है, संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ जरा इधर आइएगा आप, कांग्रेस में क्या चल रहा है। और राहुल गांधी जब से बिहार गए हैं तब से बिहार में वो खिचड़ी से लेकर के और दही चूड़ा तक लंबी खान पान की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो रिलीज किया। वो वीडियो है बीपीएससी के छात्रों का जो आंदोलन करने वाले छात्र हैं, लेकिन वे सत्याग्रह कर रहे हैं। उस वीडियो में राहुल गांधी से
वो नौजवान, वो प्रतियोगी छात्र, वो बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जो लगातार बिहार में सरकार की उपेक्षा, अवहेलना, प्रताड़ना और पुलिसिया आतंक से परेशान है, जूझ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी नहीं लगती। ऐसे लगता है कि उस सरकार के लिए हम दुश्मन हैं। और गौर कीजिएगा, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के समय ये कहा था कि हम बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं, नॉट इंडियन नेशन। और इंडियन स्टेट का मतलब यही है कि जो आपकी पुलिस है, जुडिशरी है, चुनाव आयोग है, या जितनी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर सरकार ने अपने नुमाइंदों को चुना है, जो अब संवैधानिक मर्यादा और अपने अधिकारों के बजाय वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो जो इंडियन स्टेट है वो दरअसल सत्ता का एक तरह से उसके हाथ की कठपुतली बन गया है, उसका इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को खत्म करने के लिए। इसलिए जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो कोई मूर्ख ये कहता है कि साहब 5 किलो उसका दूध गिर गया भैंस को दूहते समय और उसका 250 रुपए का नुकसान हो गया, उसने मुकदमा कर दिया था। ये राहुल गांधी हैं जो 25 मुकदमे लेकर के राजनीति में हैं और उस परिवार का व्यक्ति है जिसके परनाना 9 साल जेल में रहे, कई बार हथकड़ी लग कर के गई, हिम्मत नहीं हारे, जेल में रहते हुए लेखन भी किया, संवाद भी किया, लाठियां भी खाई। और ये वो व्यक्ति है जो पिता पुत्र दोनों एक ही बैरक में रहे, लेकिन फिर उस विरासत को मिला भी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री 2004 से 14 के बीच में होना स्वीकार नहीं किया। व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, कोई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सत्ता का मद है, जो लोभ है, उससे अपने आप को दूर रख करके लोगों के लिए काम करना। और मैं एक बात बहुत शिद्दत के साथ उद्घाटित करना चाहता हूं आप सबके समक्ष, एक और वाकये का जिक्र करते हुए कि इंदिरा गांधी पर एक दौर में प्रधानमंत्री रहते हुए मुकदमा किया गया था और उनके लिए बाकायदा वारंट जारी हुआ था कि उन्होंने अपने होटल में जिसमें खाना खाया उसका बिल पे नहीं किया और उसमें चिकन भी था। तो जो अखबारों की सुर्खियां थीं और उस बिल के एवज में कि उन्होंने बिल नहीं दिया है इसलिए मुकदमा हुआ, और कहा यह गया अखबार की सुर्खियां और आरएसएस का जो पूरा र्यूमर वाला तंत्र है उसने कहा कि इंदिरा गांधी मुर्गी चोरी में मुकदमा हुआ है। जैसे अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि टोटी चोर हैं, मायावती को लोग दौलत की बेटी कहते हैं, सारी हिकारत इस तरफ। और मैं जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी के बारे में ये क्यों कहा गया था, या कर्पूरी ठाकुर को गालियां, या ऐसे ही तमाम लोगों को, उसमें बीपी मंडल को भी आप जानते हैं, इन तमाम लोगों को गालियां, लालू प्रसाद यादव का तो जंगल राज। इंदिरा गांधी पर इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, समाजवाद को स्थापित किया संविधान में, और इमरजेंसी के दौरान दलित और आदिवासियों के लिए बैकलॉग की भर्तियां की, पट्टे दिए, खेती जो भूमिहीन थे उनको खेती दी, घर के लिए पट्टे दिए। तो साहब इंदिरा गांधी हो गई मुर्गी चोरी में। राहुल गांधी, अगर मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, राहुल गांधी आज अगर रिजर्वेशन का सवाल उठाना बंद कर दें, जाति जनगणना का सवाल उठाना बंद कर दें, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना बंद कर दें, राहुल गांधी
भागीदारी के सवाल को उठाना बंद कर दें। राहुल गांधी रोज मंदिर जाएं, रोज हिंदुत्व की बात करें, एक भी मुकदमा नहीं होगा। जरा गौर कीजिएगा राहुल गांधी पर मुकदमे कब से हो रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए 25 मुकदमे, और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के ये माथे पर तमगे हैं, ये मुकदमे नहीं हैं। और ये उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को समझना होगा कि एक वो शख्स है जो आज उनके मुद्दे उठाए जाने की वजह से, उनकी बात करने की वजह से 25 मुकदमे झेल रहा है। देशद्रोही जैसा मुकदमा। कास्ट सेंसस की बात करने का मतलब है कि साहब अलगाववाद पैदा करना, दलितों के आरक्षण को बढ़ाने की बात करने का मतलब है कि साहब देशद्रोही हो जाना, और नौजवानों की बात करना। आज जो वीडियो रिलीज किया राहुल गांधी ने, वो बाद में फिर जाते हैं, उन छात्रों ने कहा कि आप जरा चलिए, आंदोलन स्थल पर चलिए, वहां पर भी राहुल गांधी गए। वो सारे लोग कह रहे हैं वो सब कि हमारी ही पुलिस ने हमारे साथ ये किया। माने जो स्टेट है, वो स्टेट उन नौजवानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। गौर कीजिएगा, आजादी के आंदोलन में भी यही हो रहा था। जो इंडियन स्टेट था, जो अंग्रेजों की सेना थी, जो पुलिस थी, उसमें कौन लोग थे? भारतीय थे। भगत सिंह को फांसी लगाने वाला कोई इंग्लैंड से नहीं आया था। सरदार लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले अंग्रेज नहीं थे। हुक्म देने वाले हो सकते हैं, लेकिन सभी वही भारतीय, क्योंकि वो स्टेट का हिस्सा थे और स्टेट उनको आदेशित कर रहा था और वो ये कर रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टेट के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, स्टेट नॉट नेशन। तो राहुल गांधी वहां से, और आज बेलगावी में जो हुआ, राहुल गांधी की तबीयत नासाज है, वो पटना में ही दिखाई दे रही थी, उनकी आवाज उस तरह से आ रही थी, नहीं पहुंचे। लेकिन एक बड़ा आयोजन, और प्रियंका गांधी ने जिस दहाड़ के साथ ये कहा कि राहुल गांधी तो संविधान के लिए जान देने के लिए तैयार है, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए डट करके खड़े हैं। और न डरे थे न डरेंगे। मुकदमे 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। ईडी चाहे केस करे या कोई और मुकदमा, मैंने कहा ना कि मुकदमे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज रोज धूनी रमाने लगे तो कोई मुकदमा नहीं होगा। इसलिए तो प्रियंका गांधी ने जिस दहाड़ के साथ इस बात को रखा है आज बेलगामी में, कि ना राहुल गांधी डरे हैं, ना खड़गे जी डरे हैं, ना प्रियंका गांधी डरने वाली है। ये गीदड़ भपकी है, ये बीजेपी का जो कायराना हरकत है मुकदमे लगाने की। और इसी बेलगामी में 100 साल पहले जब अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने संकल्प किया था, ये सवाल हो सकता है और उसका मूल्यांकन हो सकता है, होना भी चाहिए, कि कांग्रेस अपने उस संकल्प में कितनी कामयाब हुई। बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर अस्पृश्यता के अंत के प्रति अगर कांग्रेस पार्टी या गांधी जी ईमानदार हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के लिए ये अनिवार्य करना चाहिए कि छुआछूत का हम अंत करेंगे। जैसे खादी पहनना था, 5 पैसे शायद सदस्यता अभियान था, वैसे ही ये कि छुआछूत हम नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल उठाया था, और मेरा काम है कि उन बिंदुओं को भी रखना, उस आलोचना को भी सामने रखना, अदरवाइज आप मूल्यांकन नहीं करते। लेकिन आज राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति किसके साथ खड़ा है? उस पूरे बाबा साहब अंबेडकर के
उन सिद्धांतों के साथ। इसीलिए इस मिशन को ही नाम दिया गया है जय बापू जय भीम जय संविधान। गांधी जी का रास्ता सत्याग्रह का, बाबा साहब अंबेडकर का मिशन विचार सामाजिक न्याय के, और संविधान जिसमें देश रिपब्लिक बनता है। जो देश संविधान से चलता है, किसी की तानाशाही से नहीं, उस संविधान की जय। ये जो बेलगामी का पूरा कार्यक्रम था, वो कांग्रेस की एक नई दिशा, एक नई रूपरेखा लिखने जा रही है। राहुल गांधी इसके आर्किटेक्ट हैं, मुख्य आर्किटेक्ट। इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में जब महू में राहुल गांधी होंगे तो वो क्या कदम उठाते हैं, क्या बोलते हैं। आज के लिए इस वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।